ऑटो रिक्शा वाले बल्कि लॉकडाउन के गाइडलाइंस को फॉलो भी कर रहे हैं, और बल्कि कुछ लोगों को तकलीफ ये है कि कॉल आने पर इमरजेंसी जो हॉस्पिटल को पेशेंट को ले जाना होता है, तो कोई ऑटो वाला जब हॉस्पिटल को जाता है तो उसको भी लाठी का शिकार होना पड़ता है। तो किसी पेशेंट को इमरजेंसी में एम्बुलेंस तो घर तक नहीं पहुंच सकती, तो आप इसके चलते ऑटो वालों के लिए क्या कुछ कर सकते हैं कि वो पेशेंट को भले पेशेंट के लिए हेल्प कर सके। मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा कि शाहपुर की अवाम को इस वक्त के लिए लोकल कांग्रेस बॉडी से क्या बेनिफिट मिलता है या मिला है? काफ़ी कुछ बेनिफिट्स मिला है हर दौर में जी और बिलखुसूस अब मौजूदा एमएलए के साथ माइनॉरिटीज़ का एक बहुत बड़ा तबका है। जी। आठवां सवाल यह है, क्या मोहल्ला क्लिनिक हेल्पफुल होगा जो कि अवाम को ज़्यादा दूर ना जाना पड़े वैक्सीन या और मेडिकल हेल्प के लिए? बिल्कुल लेना चाहिए। हम है ना मुकामी एमएलए साहब से बहुत जल्द वक्ती शक्ल में मिलेंगे जी। और है ना उनसे है ना गुजारिश करेंगे कि है ना मोहल्ला क्लिनिक को जल्द से जल्द रुपये अमल में लाए। जी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू शाहपुर हेडलाइंस। मैं हूं ज़हीर चांद। तुम और हम करेंगे बात आज के हालात हाजरा पर शाहपुर हेडलाइंस के ज़रिए सवाल और जवाब। सबसे पहले मेरे साथ इस वक्त ऐसी शख्सियत मौजूद है कि इनके बारे में कितने लफ्ज़ों में भी बयां करें तो कम ही होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शहरान शाहपुर के संजीदा मज़हब, सियासत, समाज पे गहरी नज़र रखने वाले सैयद अफरोज़ दरबान साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। सबसे पहले मैं हमारे शाहपुर हेडलाइंस में आपका वेलकम करता हूँ। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अफरोज़ साहब, आप हमेशा अवामी ज़िंदगी में रहते हैं। आजकल समाज बहुत सारे मसालियत का शिकार है, इस बात पे आप क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं शाहपुर हेडलाइंस का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज मेरे ख़यालात को आम करने के लिए आप लोगों ने वक्त दिया। मैं आप लोगों का मशकूर हूँ। ख़बर इसके कि मैं कुछ गुफ्तगू आपके सवालात का जवाब दूँ। कल ईद उल फित्र है। मैं तमाम मुसलमानान शाहपुर व अतराफ़ अकनाफ़ के तमाम शाहपुर हेडलाइंस के जो भी नाजरीन हैं तमाम को ईद उल फित्र की मुबारकबाद देता हूँ। और रही बात आपने जो सवाल किया, आज माशरा जिन मसाइल का शिकार है उस पर संजीदा तबके को साले माशरा बनाने के लिए, एक अच्छा माहौल बनाने के लिए आगे बढ़ने की ज़रूरत है। संजीदा तबका आगे नहीं बढ़ने की वजह से आज का नौजवान तबका बेरहरवई का शिकार हो रहा है, आवारगी का शिकार हो रहा है, कई मसाइल का शिकार हो रहा है। संजीदा तबका है और बिलखुसूस है ना मसाजिद के कमेटीज़ है, अगर आपस में बैठकर एक अच्छे समाज की तश्कील करने के लिए जो इस्लामी तरीक़ेकार हमारे पास है ना, रहनुमायाना उसूल मौजूद हैं, अगर उस पर हम अमल करने की कोशिश करेंगे तो मैं समझता हूँ कि एक अच्छा समाज बनने में कोई ज़्यादा देर नहीं लगेगी। एक और सवाल करना चाहूँगा अफरोज़ साहब, आज हमारे कौम में इत्तेहाद की कमी है, तो हमारे इत्तेहाद को पैदा कैसे कर सकते हैं? ये इत्तेहाद का रोना ना सिर्फ शाहपुर लेवल पर है, शाहपुर के सतह पर है, बल्कि पूरे आलमी सतह पर उम्मत मुसल्लमा में इत्तेहाद का फुक़दान है। जी। मैं अगर गुफ्तगू तवील ना हो तो ये बता दूं कि आज है ना फ़लस्तीन में क्या हो रहा है। जी। आज इत्तेहाद नहीं है, पूरी अरब दुनिया खामोश है, नहिते मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। अब इसको आप निचले सतह पर लाकर देखिए, शाहपुर में इत्तेहाद का फुक़दान है, कोई सियासी क़ियादत मजबूत नहीं है। जी। कोई मसाइल का हल नहीं है, जिससे है ना समाज में कोई सियासी क़ियादत मजबूत ना होने से उम्मत मुसल्लमा के माइनॉरिटीज़ के कोई मजबूत मसाइल हल नहीं कर सक रहा। वो इसलिए कि इत्तेहाद की कमी है। अब इत्तेहाद कैसा पैदा हो, इस पर कई तरीक़े से गुफ्तगू हो चुकी है। हर अपने आदमी के अपने ख़यालात हो सकते हैं, लेकिन मेरा ये कहना है कि एक दूसरे को दिल से हसद और बग़्ज़ निकाल कर एक दूसरे को जब तक कबूल करने का जज्बा हमें ना पैदा हो, मैं समझता हूँ कि इत्तेहाद नहीं पैदा हो सकता। इत्तेहाद को लेकर के आपने बहुत सारे फंक्शंस किए हैं, प्रोग्राम्स किए हैं, आपने बखूबी कोशिश की है। तो शाहपुर में अदब का माहौल ना के बराबर है, आप लोग क्या कर रहे हैं? मुझे ज़ाती तौर पर शेर व शायरी से, तालिब इल्मी के ज़माने से मुझे दिलचस्पी है। जी। मैं अदब को पढ़ता हूँ। जी। अदब को मैंने सुना है। जी। मैं मरहूम आज़म असर साहब की शख्सियत को आज याद करना ज़रूरी समझता हूँ। मेरे उनके बड़े क़रीबी ताल्लुक़ात थे। मैंने उनके साथ मिलकर है ना काम करने की बहुत कोशिश की, लेकिन यहाँ पर अदब के लिए माहौल साजगार ना होने की वजह से कोई अदबी अंजुमन का क़याम अमल में नहीं आ सका। इसके बावजूद हमने शहर में घर घर में नातिया महफिल सजाने की कामयाब कोशिश की है। जी। नातिया शायरी को, नातिया महफिल और है ना नातिया जलसों को हमने कामयाब कोशिश की है, जिससे है ना एक मजहबी शायरी का माहौल ज़रूर पैदा हुआ है। और रही बात इत्तेहाद के हवाले से, हमने बड़े बड़े आलमी सतह की शख्सियतों को शाहपुर में मदऊ किया। आप जानते हैं मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब को हमने मदऊ किया, उबैदुल्लाह खान आज़मी साहब को मदऊ किया, और भी दीगर बड़े बड़े उलमा को जो आलमी शोहरत याफ्ता है।
शाहपुर में एक इत्तेहाद पैदा करने के लिए, एक अदबी, इल्मी, जी। मजहबी माहौल पैदा करने के लिए हमने कामयाब कोशिश की है। मेरे साथ मेरे करीबी रुफ़ा उसमें शामिल है। जी। हमारी एक टीम ने है ना कामयाब कोशिश की है। साथ और साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि सियासी पार्टी में आपने कई सारे फंक्शंस भी किए हैं, गली गली कैंपनिंग्स भी किए हैं। तो मैं आपसे कुछ एक और सवाल करना चाहूँगा कि शाहपुर की अवाम को इस वक्त के लिए लोकल कांग्रेस बॉडी से क्या बेनिफिट मिलता है या मिला है? काफ़ी कुछ बेनिफिट्स मिला है हर दौर में, जी और बिलखुसूस अब मौजूदा एमएलए के साथ माइनॉरिटीज़ का एक बहुत बड़ा तबका है, जी वो भी माइनॉरिटीज़ को साथ में लेकर चल रहे जी। हैं, और माइनॉरिटीज़ का बहुत बड़ा तबका उनसे जुड़ा हुआ है। जी। जो भी सरकारी सतह पर स्कीमात वगैरह आते हैं माइनॉरिटीज़ को मिलते हैं। जी। अब किस हद तक मिलना चाहिए, किस हद तक नहीं मिले, एक अलग इशू है। जी उसके लिए मैं अभी थोड़ी देर आप पहले सवाल किया कि इत्तेहाद का फुकदान, जी किसी भी चीज़ को मनवाने के लिए आपके पास मजबूत क़ियादत की ज़रूरत होना बहुत ज़रूरी है। जी जब तक क़ियादत मजबूत ना हो तो मसाइल हल नहीं हो सकते। वो एक बहुत बड़ा इशू है। लेकिन जहाँ तक है ना माइनॉरिटीज़ के इश्यूज़ है, लोकल बॉडीज़ के इश्यूज़ है, उसमें अपने अपने तौर पर हर आदमी अपने अपना किरदार अदा कर रहा है, जी। और अपने तौर पर है ना समाजी खिदमत भी कर रहा है। जी। मेरा 6वां सवाल ये है कि अफरोज़ साहब, वैक्सीन को लेकर के कितने इस बारे में आपने मेहनत की है और लोगों को इसके बारे में बताने की कोशिश की? वैक्सीन एक नई ईजाद दवा है, जी जो है ना कोरोना वबा के बाद ये वैक्सीन निकला है। जी वैक्सीन एक मेडिकली एक एंटरटेनमेंट है, जी और एक अद्विया है, जी उसको लेना बहुत ज़रूरी है ताकि आप में है ना कोरोना वबा से लड़ने की क़ुव्वत मुदाफ़ियत आपके जिस्म में पैदा हो। जी इसको हमने अपने काफ़ी हल्के में मिलने जुलने वालों से जी काफ़ी कुछ तौर पर शऊर बेदार करने की कोशिश की है, और कर रहे हैं जी। कि ये वैक्सीन लेना किस हद तक ज़रूरी है। ख़ास तौर पर ज़ईफ़ उम्र अफराद से हमने बेनिफिट्स बताना भी बहुत इसके बेनिफिट्स ये है कि मैंने अभी बताया ना कि आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत, जी। आपका डिफेंस पावर बीमारी से लड़ने का इसमें आपको पैदा होता मेन अहम बेनिफिट, जी। और आप कोरोना वबा से बेहतर तौर पर लड़ सकते हैं। जी आप में क़ुव्वत मुदाफ़ियत अगर ना रही तो आप है ना कोरोना वबा से, सबसे पहला मसला यही है ना जी। कि आप में है ना स्टेपनेस ज़्यादा होना चाहिए बॉडी में, जी। तो ये वैक्सीन लेने से वो चीज़ पैदा होती है। तो 8वां सवाल यह है, क्या मोहल्ला क्लिनिक हेल्पफुल होगा जो कि अवाम को ज़्यादा दूर ना जाना पड़े वैक्सीन या और मेडिकल हेल्प के लिए? बिल्कुल लेना चाहिए। हम है ना मुकामी एमएलए साहब से बहुत जल्द वफ्द की शक्ल में मिलेंगे, जी और है ना उनसे है ना गुजारिश करेंगे कि है ना मोहल्ला क्लिनिक को जल्द से जल्द रुबाए अमल में लाए। जी। हर महल्ले में एक है ना बेहतरीन क्लिनिक होना चाहिए, जी। ताकि है ना मुख्तलिफ अमराज में शिकार जी ज़ईफ़ उम्र हजरात को दूर दराज तक का सफ़र ना करना पड़े। जी। जो वक्तिया तौर पर छोटे मोटे जो बीमारियां आती हैं फौरी तौर पर वहाँ लो। जी हम आजकल बहुत तो मेडिसिन लेने के लिए जाते हैं तो भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। बहुत प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो मोहल्ला क्लिनिक होगा तो अवाम को बहुत राहत मिलेगी। ऑलरेडी हमारी चर्चा चल रही है, जी। ऑलरेडी हम है ना काफ़ी लोगों से गुफ्तगू कर चुके हैं। बहुत जल्द मैं आपको बता रहा हूँ कि जी। रुकने असम्बली साहब से, जी। हमारे एमएलए साहब से बहुत बड़ी वफद की शक्ल में हम लोग मिलेंगे। जी। तमाम महलों में, जी। बिलखुसूस माइनॉरिटीज़ महलों में जी। हम जल्द से जल्द मोहल्ला क्लिनिक लाने की कोशिश करेंगे। जी 9वां सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा कि मुस्लिम के नौजवान लड़के हो या लड़कियाँ उर्दू पीयूसी के लिए अगर गुजारिश करें, जैसे कि उनके 10th के बाद मुश्किल होती है आगे पढ़ाई के लिए, तो अगर उर्दू पीयूसी आएगा तो क्या वो प्राइवेट होगा या गवर्नमेंट? जहाँ तक हो सके गवर्नमेंट लेवल पर ही लाने की कोशिश करेंगे। जी। मैं फिर आप रुकने असम्बली हमारे एमएलए साहब श्री शरण बसप्पा गौड़ा दक्षिणापुर से जी। वफद की शक्ल में मिलेंगे। हमने कुछ मसाइल को चार्ट आउट किया है। जी यही मुद्दा है मेन कि आजकल जो है ना नहीं, education मैं को भी बता रहा business हूँ बन मैं बता चुका रहा है। हूँ कि सरकारी सतह पर लाने की कोशिश करेंगे, जी। ताकि प्राइवेट के फीसेस के बोझ से तलबा और तालिबात बच सके। जी। तो हम है ना हमारे जनाब श्री शरण बसप्पा गौड़ा दक्षिणापुर साहब से मिलेंगे। ना सिर्फ आपने जो एजुकेशन का मसला है और दीगर मसाइल है, जैसा जी। कि आपने मोहल्ला क्लिनिक, जी पीयूसी कॉलेज, जी बिल्कुल। तलबा और तालिबात की आसानी के लिए ये तमाम मसाइल रुकने असम्बली को रखेंगे, जी। और जल्द से जल्द इसको हल करने की हम कोशिश करेंगे। जी मैं लास्ट सवाल और एक आपसे करना चाहूँगा। इस लॉकडाउन के चलते जो लोगों की परेशानी है, तो जो डेली वेजेस पे के रोज़गार थे उनके लिए आपका और आपके पार्टी का किस तरह का डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मैसेज आप लोगों को हेल्प करेंगे? नहीं, डेली वेजेस के जो वर्कर कर रहे हैं उनको जो मैसेज है हुकूमती सतह पर भी पहुंच रहा है। जी। रज़ाकाराना तौर पर एमएलए साहब और दीगर है ना जी। लोग भी उनका हेल्प कर रहे हैं। जी। वो जो उस लेवल पर जो होना है वो होगा, जी उसके बारे में मैं क्या ज़्यादा कह सकता हूँ।
रही है। दूसरी बात, आप मेरे पास आए, खुसूसी आप टाइम दिए, जी मैं बिलखुसूस फिर है ना, कल ईद उल फित्र है, जी। उसकी खुसूसी मैं मुबारकबाद दूंगा और आपके नाजरीन को भी मुबारकबाद दूंगा। और मैं दुआगो हूँ कि आपका चैनल दिन ब दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करते रहे। आप अपने इस चैनल को है ना वसी पैमाने पर लेकर जाइए। और एक जो लोगों की डिमांड्स है, जो हम ग्राउंड लेवल पे जाते हैं, ग्राउंड लेवल पे देखते हैं कि किस तरह से लोगों को तकलीफ़ है, तो बात आती है ऑटो रिक्शा वालों की। ऑटो रिक्शा वाले बल्कि लॉकडाउन के गाइडलाइंस को फॉलो भी कर रहे हैं, और बल्कि कुछ लोगों को तकलीफ़ ये है कि कॉल आने पर इमरजेंसी जो हॉस्पिटल को पेशेंट को ले जाना होता है, तो कोई ऑटो वाला जब हॉस्पिटल को जाता है तो उसको भी लाठी का शिकार होना पड़ता है। तो किसी पेशेंट को इमरजेंसी में एम्बुलेंस तो घर तक नहीं पहुंच सकती, तो आप इसके चलते ऑटो वालों के लिए क्या कुछ कर सकते हैं कि वो पेशेंट को, भले पेशेंट के लिए हेल्प कर सके? इंशाल्लाह बहुत जल्द महकमा पुलिस से मिलकर, हमारे मुकामी कॉरपोरेटर से मिलकर, जी। महकमा पुलिस सर्कल साहब को मिलकर रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर वो पेशेंट्स को लेकर हॉस्पिटल जा रहे हैं तो उन पर कोई लाठीचार्ज ना करें। हम पुलिस महकमे से इस वफद पर की तवज्जो शक्ल देने की नहीं, बहुत वफद ज़रूरी की है। शक्ल में जाकर पुलिस महकमे से हम बात करेंगे, ताकि इस तरह से खिदमत अंजाम देने वाले ऑटो रिक्शा वाले की खिदमत के, नहीं, वही बात बोल रहा हूं, खिदमत के राह ऑटो पर चल रिक्शा रहे जो हैं। खिदमत पेशेंट्स के लिए अंजाम दे रहे हैं, क्योंकि ये इतनी बड़ी वबा है कि हर आदमी की खिदमत लाजमी ज़रूरी है। आपकी मीडिया के हवाले से है, कोई ऑटो चलाने वाला है, कोई टैक्सी चलाने वाला है, हर एक की अपनी खिदमत होना बहुत ज़रूरी है। अगर इस किस्म के कोई वाक़यात हो रहे हैं तो इंशाल्लाह बहुत जल्द पुलिस महकमे से मिलकर उनको इस किस्म के मामला से है ना फौरी रोकने की हम कोशिश करेंगे। और एक सवाल ये भी है अफरोज़ साहब की, तहसीलदार साहब से आप एक मीटिंग लेकर के, जैसे कि पंचर जो गैरेज होती है, पंचर होने के बाद पंचर एक अहम रोल निभाती है पंचर गैरेज। जैसे कि कोई पेशेंट या एम्बुलेंस में जाता हो, या ही ऑटो में जाता हो, या ही किसी गाड़ी में जाता हो, गाड़ी पंचर होने के बाद लोगों को तकलीफ़ होती है। तहसीलदार साहब के दरमियान आप वो लोग बात कर करके पंचर गैरेजेस को परमिशन दिला सकते हैं? इंशाल्लाह कोशिश की जाएगी, क्योंकि मसाइल इतने हैं हमारे ज़हीर साहब, जी इतने मसाइल है, जी। ये वबा के ज़रिए से इतने मसाइल पैदा हो चुके हैं कि मसला कहाँ से हल करें और कहाँ ख़त्म करें। जी। ये वक्तिया तौर पर ये वबा इतनी इंसानियत को तबाह व बर्बाद कर रही है, तो कई मसाइल मसनवी तौर पर पैदा हो चुके हैं, इसे वक्तिया तौर पर ये छट जाएंगे। और आपका ये जो पंचर का मसला है, ये भी अहम बात है, क्योंकि एम्बुलेंस जा रही है, जी पंचर हो गई तो फिर वो आगे नहीं बढ़ सकेगी, पेशेंट के लिए मसाइल होंगे। ये भी बहुत जल्द है ना वफद की शक्ल में जाकर तहसीलदार साहब से मिलेंगे। खुसूसी तौर पर है ना मेन हाईवेज पे जो भी 2-4 पंचर की दुकान है, खुसूसी तौर पर उसकी दरख्वास्त कर सकते हैं हम। और आपके ज़रिए से मैं है ना मीडिया के ज़रिए से तहसीलदार साहब से भी गुजारिश करता हूँ कि अगर ये बात हमारी पहुँच रही है तो जल्द से जल्द हमारे तहसीलदार साहब हुक्मनामा जारी करें, हाईवे पे कोड़ूर बेस से लेकर दिग्गी बेस तक या फिर केबी तक के है ना 4-5 पंचर की दुकान अगर खुले रखने की इजाज़त दे तो हम उनके शुक्रिया अदा करेंगे। आपने अपना कीमती वक्त दिया है हमारे शाहपुर हेडलाइंस के लिए, हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए मेरे अफकार व ख़यालात को है ना अपने नाजरीन तक को और अवामुन्नास को पहुँचाने के लिए आपने वक्त दिया, मैं आपका भी मशकूर हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। खासकर ईद के मामले से लेकर के लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि लोगों की तादाद बढ़ती है, लोग जमा होते हैं, इकट्ठा होते हैं, तो लास्ट आप लोगों को क्या मैसेज देंगे? ईद उल फितर गुज़िश्ता साल भी हमने सादगी से मनाई, इंशाअल्लाह अज़ीज़ कल भी हमारी ईद सादगी से होगी। हमारे मशाइखीन उलमा के हिदायत भी आ चुके हैं कि ऐसे माहौल में हम अपनी नमाज शुक्राने के तौर पर अपने घर में पढ़ेंगे और मसाजिद में कोई ज़्यादा तादाद नहीं होगी। हम हुकूमत के जो अहकामात नाजिल हो चुके हैं, कम से कम तादाद में इबादत गाहों में रहे 4-5 उस पर मुकम्मल अमल करेंगे। मैं और ये जो नाजरीन को देखने वालों से गुजारिश करता हूँ कि आप ऐसी कोई हरकत ना करें जिससे क़ानूनी गिरफ्त में आप आए। आप हम अहकामात की मुकम्मल तौर पर पाबंद